मित्रों, जिन वर्तमान परिस्थितियों में हम सब लोग गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए हमें अपार आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम सब परम साहसी हैं। यद्यपि कुछ हमारे बंधु बांधव चिंताग्रस्त हैं। चिंताग्रस्त इसलिए हैं कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मित्रों, बड़े ही संयोग से यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम सब अपने परिवार के बीच में रहते हुए परम आनंद का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जीवन के आपाधापी में हम सब अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाते थे जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर हों, पर हमें अडिग रहना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में भी उतार चढ़ाव आए थे, किंतु परम कृपालु प्रभु श्री राम अपने पथ से किंचित मात्र भी अडिग नहीं हुए थे। मित्रों, परिस्थितियाँ जितनी गंभीर होंगी, उतना ही सीखने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। बड़े बड़े संत महापुरुष बरसों बरस गुफाओं में, जंगलों में इत्यादि अन्य जगहों पर तपस्या में लीन थे और तपस्या करके बड़ी से बड़ी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते थे। तो आज हम सब भी एक तरह से तपस्या ही कर रहे हैं, और इस तपस्या से कुछ न कुछ सिद्धि तो प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। दोस्तों, महामारियाँ तो आती हैं और भविष्य में हो सकता है आती भी रहेंगी, किंतु जीवन काल थमा नहीं, वह अपनी गति से निरंतर चल रहा है। दुनिया में जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है, और जैसा जन्म सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, तो फिर उससे घबराना क्यों। मित्रों, वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर तो पहुँचा जा सकता है कि हम सब साहसी एवं निडर हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकांश लोग अपने समय को बड़े ही सुचारू रूप से व्यतीत कर रहे हैं। लोग सत्कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो और पूजा पाठ में भी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। हमारी माँ गंगा का जल भी स्वच्छ हो रहा है। प्रदूषित हवाओं से भी अधिकाधिक मुक्ति मिल रही है। हमें अपने जीवन में सुधार की कोशिश करनी चाहिए, और उसको निरंतर इसी प्रवाह से आगे भी बढ़ाना चाहिए। अपनी दिनचर्या में और सुधार लाने की ज़रूरत है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब इस पथ पर अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं। वो ऐसे ही निरंतर बढ़ते ही रहना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, बशर्ते अपने दिमाग को संतुलित करके सार्थक सोचने की ज़रूरत है। आप जितने सार्थक होंगे उतना ही बलशाली होंगे, और जितना दिमाग से बलिष्ठ होंगे उतना ही निरोगी होंगे। आहार, आचार, विचार पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम सभी आहार, आचार एवं विचार जितना सात्विक होगा उतना ही हम अंदर से मजबूत होंगे, और हम जितना अंदर से मजबूत होंगे उतना हमारा समाज एवं देश भी मजबूत होगा। अंत में आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी प्रभु से करबद्ध प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद।